राधे राधे दोस्तों। एक अमीरपुर गांव था। उस गांव में एक काशी नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम श्यामा और 4 बेटियां थीं उसकी। उस गांव में एक बड़े सेठ ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर की हनुमान जी की सेवा काशीनाथ किया करता था। कुछ अमीर लोगों ने वहां आकर हनुमान जी के मंदिर में सोना चढ़ाया और उस सोने को देखकर बलवंत नाम का एक आदमी था, उसे लालच आ गया। उसने अपने कुछ गुंडों को इकट्ठा किया और कहा चलो सोना लूट लेते हैं हनुमान जी के मंदिर में। जैसे ही सोना लूटने के लिए वो पहुँचे तो ऊपर से हनुमान जी की ऐसी कृपा भई सो गरम गरम तेल गिरने लगा और वो भागने लगे उस तेल को। बोले अरे मैं तो जल गया, अरे मैं तो जल गया, यहाँ से प्राण बचा के भागो, यहाँ से प्राण बचा के भागो। बेचारों भाग गए। उसके बाद काशीनाथ उसी मंदिर की पूजा करता था, हनुमान जी की। कुछ समय बाद काशीनाथ एक लंबी बीमारी के कारण ख़त्म हो गया। अब उसकी पत्नी और 4 बच्चियाँ उसके घर में रह गईं। अब उस बच्चियाँ भूखी रहती, बोलती माँ हमें भोजन दो, माँ हमने खाना नहीं खाया है। तो वो सारे गांव में काम ढूंढ के आई लेकिन उसे काम नहीं मिला। उसने कहा बेटा मैंने आज सारे गांव में गई थी काम ढूंढने के लिए, किसी ने मुझे काम नहीं दिया। आज मैं शहर जाती हूँ तो देखती हूँ मुझे कुछ काम मिल जाए। फिर दूसरे दिन वो श्यामा शहर गई, वहाँ भी उसे कुछ काम नहीं मिला। वापस लौट के आई तो बच्चियाँ रोने लगी, माँ स्कूल की फ़ीस नहीं भरी है तो स्कूल वालों ने हमें निकाल दिया है घर से। तो फिर वो श्यामा बहुत दुखी होने लगी, हनुमान जी से कहने लगी हे हनुमान जी, हमारे पति ने आपकी इतनी सेवा करी और हमारे पति अब मर गए हैं तो आप हमारी सुनते नहीं, हमारी बच्ची कितनी दुखी हैं और हम भी दुखी हैं। ऐसे करके हनुमान जी को कोसने लगी, भरिया बोला बोलने लगी। उसके बाद उन्होंने कहा बच्चियों से चलो हमारे साथ। अब चारों बच्चियां और श्यामा निकली शहर के लिए काम ढूंढने के लिए। तो उन्हें एक होटल में काम मिल गया। वो श्यामा खाना बनाती थी और बच्चियां खाना सर्व करती थी। वो उस होटल की मालकिन जो थी बहुत लालची थी। उसने उन बच्चियों को खाना दूसरों के घरों में भिजवाना भी चालू कर दिया। एक दिन उसकी पड़ोसन आई तो उसने कहा ये आपने बहुत अच्छा किया, ये लड़कियां बहुत काम करती हैं और इसकी माँ तो अकेले ही पूरे रेस्टोरेंट का खाना बना लेती है, तो तनख्वाह भी आप ज़्यादा देती होंगी। बोली तनख्वाह? और मैं तो अभी इनको ऐसे ही रखे हूँ, जब तनख्वाह की बात आएगी तो इन्हें चोरी का इल्ज़ाम लगा के और भगा दूँगी घर से। यह बात उसकी माँ सुन रही थी। श्यामा बोल रही अच्छा जी हमारा इस्तेमाल कर रही है। तो वो अपनी बच्चियों को लेके वहाँ से निकली चली कि हमें नहीं करना है तुम्हारे यहाँ काम। तो चारों बच्चियों को लेके चल दी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने भाई को बुलाया बलवंत को और कहा इनको मारो। फिर उसने खूब मारा चारों बच्चियों को और श्यामा को। और अब बोली अब हमारे कलेजे में ठंडक मिल गई हमें, अब तुम जाओ अपने घर। तो वो चली गई। फिर उन्होंने चारों बच्चियां और श्यामा जा रही थी। अचानक ही रास्ते में खूब तेज़ बारिश होने लगी और तेज़ बिजली कड़कने लगी। तो वो दोनों चारों बच्चियां और श्यामा 5 लोग भींजने लगे। रास्ते में एक पुल था, उस पुल पे उसने बच्चियों को खूब संभालने की कोशिश करी, बहुत संभालने की, लेकिन आंधी पानी इतना तेज़ आया तो पुल टूट गया और वे दोनों चारों बच्चियां और श्यामा नदी में गिर गईं। अब वो चिल्लाने लगी बच्चियां और श्यामा हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करो, हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करो। हनुमान जी ने उनकी प्रार्थना सुनी तो उन्हें एक रोटी भेजी, जादुई रोटी। उस रोटी ने कहा मुझे हनुमान जी ने भेजा है, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। वो चारों बच्चियों और श्यामा को बिठा के उसने नदी से पार किया। नदी के पार आके बोली आज के बाद वो जादुई रोटी बोली तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुम्हें जादुई रोटी बना के दूँगी, उससे सभी लोगों की बीमारी दूर होगी, आप अपनी जादुई रोटी बेचना। उसने फिर जादुई रोटी बनाई
और फिर वो रख ली उसने श्यामा ने और बोलने लगी, सभी की बीमारी दूर होने की रोटी हैं, आप खा के देख लीजिए। सभी की भीड़ इकट्ठी हो गई तो एक आदमी आया, उसने कहा, बहन हमारी आँखों की रोशनी कम हो गई है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आँखें चली जाएं, तो मैं रोटी देख लूँ खा के। उन्होंने कहा बिल्कुल। जैसे उसने रोटी खाई सो आँखों की रोशनी आ गई, उसकी आँखें ठीक हो गई। अब दूसरा आदमी आया, उसने कहा मेरा हाथ टूट गया है तो मेरा सीधा नहीं हो रहा। उसने भी खा के देखी तो उसकी भी हाथ ठीक हो गया। अब तो भीड़ लग गई, खूब जादुई रोटी बिकने लगी, उसके पास बहुत पैसा हो गया। अब ये देख के बोला, बच्चियाँ बोली, माँ अब हमारी स्कूल की फ़ीस भर जाएगी और हमें स्कूल में हमारा एडमिशन करा देना। अब वो जादुई रोटी वो बोली, तुम्हारे पास पैसा तो बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे लिए एक घर भी बनाऊँगी। तो वो रोटियाँ निकलने लगी उसके मुंह से और घर बनने लगा। रोटियाँ जुड़ जुड़ के घर बन गया, बहुत सुंदर घर बन गया उसका। अब उसमें चारों बेटियाँ और वो श्यामा रहने लगी। बेटियाँ स्कूल चली गईं और श्यामा घर में ही थी। उसे जब पता चला उसको, होटल वाली मालकिन को, तो उसने अपने भाई से कहा कि उसके पास कोई जादुई रोटी आई है, पता किया है मैंने, उससे वो पैसा वाली हो गई है। तो बलवंत बोला, चलो अभी उसको मारते हैं और जादुई रोटी छुड़ा के ले आते। तो वो गया उसे मारने के लिए, कि श्यामा को मार लेते, उससे जादुई रोटी छुड़ा लें। तो जादुई रोटी प्रकट हो गई। उसने कहा, मेरे होते हुए आप श्यामा को हाथ नहीं लगा सकते हो। और उसने जादुई रोटी ने उसको एक ठोकर मारी तो वो बलवंत जाके गिरा अपनी बहन के यहाँ। तो ये हनुमान जी की कृपा भई उन पे, श्यामा पे और चारों बच्चियों पे। दोनों हनुमान जी की कृपा से खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो दोस्तों, ये है हनुमान जी की कथा। आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद दोस्तों।